हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप दीक्षित आपकी ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद हम आप जुड़ पा रहे हैं। अब आपकी विशेष फरमाइश के कारण ऑनलाइन क्लासों की शुरुआत की गई है। बड़े हर्ष का विषय है कि इस महामारी के दौर में सोशल डिस्टेंस को अपनाते हुए ऑनलाइन क्लास एक बहुत ही सुगम अधिगम का साधन है। इसके थ्रू आपकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए एमजेएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक महोदय श्री लक्ष्मण प्रसाद सैनी के विशेष प्रयासों से और आप लोगों की विशेष इंटरेस्ट के कारण ये क्लास शुरू हो पाई है। हम चाहते हैं कि चारों तरफ बंदिशें हों और उन बंदिशों के मध्य भी आपकी ये स्टडी प्रभावित ना हो और आपको ज्योग्राफी का भरपूर ज्ञान घर बैठे मिलता रहे। इसी प्रयास के साथ हमारा यही उद्देश्य है कि आप लोगों को घर बैठे ऑनलाइन क्लास के द्वारा ज्योग्राफी का ज्ञान कराया जाए। इसी प्रयास को हम आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं और मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। प्रदीप दीक्षित ज्योग्राफी लेक्चरर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूं। शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें देना है भूगोल के बारे में। ज्योग्राफी कहते हैं इसे इंग्लिश में। ज्योग्राफी शब्द हिंदी भूगोल का इंग्लिश ट्रांसलेट है। किसका? हिंदी का अंग्रेजी में अनुवादित शब्द है, ट्रांसलेट शब्द है ज्योग्राफी। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। मूल रूप से ये ज्योग्राफी शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है और वो दो शब्द हैं जियो प्लस ग्राफोस। ये इंग्लिश का शब्द है और ये लैटिन भाषा का यानी ग्रीक भाषा का शब्द है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? पृथ्वी। जियो का अर्थ पृथ्वी। एंड ग्राफोस का अर्थ क्या होता है? वर्णन करना। ग्राफोस मीन्स वर्णन करना। जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन कैसे किया जाए? पृथ्वी तो बहुआयामी प्रक्रिया है, बहुआयामी इसके बहुत सारे रूप हैं, तो किसके रूप में अध्ययन किया जाए? तो पृथ्वी तो एक ग्रह भी है, पृथ्वी एक सौर मंडल का सदस्य भी है। पृथ्वी के बहुत सारे रूप हैं, उनमें से मानव के घर के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना। किसके रूप में? मानव के घर के रूप में। मानव के घर के रूप में वर्णन करना ही भूगोल है, ज्योग्राफी है। तो समझ गए? ज्योग्राफी का अर्थ क्या है? जियो प्लस ग्राफी। ये इंग्लिश वर्ड है। जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। किंतु यह शब्द कहां से लिया गया? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा से दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। एक ऐसा विषय जो पृथ्वी का वर्णन मानव के घर के रूप में करता है वही भूगोल है। अब आप सोच रहे होंगे कि भूगोल का अर्थ तो बता दिया, किंतु इसकी उत्पत्ति के बारे में,
उत्पत्ति के बारे में चलो अपन बात करते हैं कि आखिर पृथ्वी की ये भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सब्जेक्ट कैसे बना है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में पीछे चलते हैं। जियोग्राफी। यूनान में एक हेकेटियस नाम का व्यक्ति रहता था। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यूनान में एक हेकेटियस नाम का व्यक्ति रहता था और हेकेटियस की शादी को हुए 14 वर्ष गुजर गए, लेकिन घर में कोई संतान नहीं हुई। बड़ा विचलित रहने लगा, घर में संतान तो हुई नहीं है। काफी मन्नतों के बाद उसके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ, और वह सोचने लगा कि इतने दिनों के बाद मेरे घर में इतना खुशी का समाचार आया है, घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है, तो उस पुत्री का नामकरण मैं किसी विद्वान से कराता हूं। हेकेटियस के घर एक पुत्री ने जन्म लिया और उस हेकेटियस ने सोचा कि इतनी मन्नतों के बाद मेरे घर में एक खुशी का समाचार आया है, तो मैं अपनी कन्या का नामकरण किसी विद्वान व्यक्ति से कराना चाहता हूं। तो किसी ने कहा कि यूनान में एक एरेटोस्थेनीज व्यक्ति रहता है, बड़ा ही विद्वान है, प्रकांड है। तो मन में ठान लिया इसने कि मुझे तो अपनी पुत्री का जो नामकरण कराना है वो एरेटोस्थेनीज से कराना है, जो कहां रहता है? यूनान में। यूनान में कौन रहता है? एरेटोस्थेनीज। हेकेटियस अपनी पुत्री को लेकर के कहां पहुंचा? यूनान। यूनान में पहुंचा एरेटोस्थेनीज के घर पर। एरेटोस्थेनीज के घर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। उसने कहा, आप कहां से आए? बोले, मैं मेरी पुत्री का नामकरण रखवाना चाहता हूं और मेरी ये इच्छा है कि ये मैं माननीय एरेटोस्थेनीज के द्वारा ही करवाऊं। उसने कहा कि बाबा तो अभी सो रहे हैं। बोले, कोई बात नहीं, बाबा जगेंगे तब करवा लूंगा। इंतजार में पुत्री को लेकर के खड़ा रहा और एरेटोस्थेनीज घर में सो रहे थे। हेकेटियस के मन में यह विचार आया, हेकेटियस के मन में यह विचार आया कि आज एरेटोस्थेनीज जो विद्वान व्यक्ति हैं, उनके मुंह से पहला शब्द जो निकलेगा वही मेरी पुत्री का नामकरण होगा। मन में ठान करके इंतजार करने लगे। दरवाजे पर काफी समय के बाद प्रातः एरेटोस्थेनीज जगा और जग करके उसकी जबान पर एक शब्द आया, ज्योग्राफिया। क्या शब्द आया? ज्योग्राफिया। अब हेकेटियस ने तो पहले ही सोचा था कि आज मेरी पुत्री का नाम इसी के पहले शब्द से रखा जाएगा। जगते ही ज्योग्राफिया ज्योग्राफिया कहा तो ज्योग्राफिया शब्द, उसने कहा मेरा काम तो हो गया, मैंने अपनी पुत्री का नाम रख लिया ज्योग्राफिया। तो ज्योग्राफिया शब्द सबसे पहले किसने दिया? किसके मुंह से निकला? यूनान के एरेटोस्थेनीज के मुंह से। और ज्योग्राफी का जन्मदाता कौन है? उसका पिता कौन है? हेकेटियस, क्योंकि हेकेटियस के घर में तो पैदा हुई थी। तो जन्मदाता हेकेटियस और नामकरण करने वाला कौन रहा? एरेटोस्थेनीज। ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले एरेटोस्थेनीज ने ही दिया था। चलिए कहानी को थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाते हैं। ज्योग्राफी घर में बड़ी होने लगी। काफी समय गुजर गया, ज्योग्राफी धीरे धीरे विकास करने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाती है। क्या हो जाती है? शादी। और शादी के बाद ज्योग्राफी के घर एक पुत्री का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? पुत्री का। किसके घर? ज्योग्राफी के घर। बड़ी ही सुंदर थी, बड़ी ही फिजिकल फिट थी। जब ये फिजिकल फिट थी तो ज्योग्राफी ने सोचा क्यों ना मैं अपनी पुत्री का नाम फिजिकल ज्योग्राफी रख लूं। तो उसने अपनी पुत्री का नाम क्या रख दिया? फिजिकल ज्योग्राफी।
यानी भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल किसकी शाखा है? ज्योग्राफी की। भूगोल की एक शाखा का नाम क्या है? भौतिक भूगोल। ये इसकी सबसे बड़ी बेटी है, एक बेटी भौतिक भूगोल। तो सबसे पहली शाखा कौन सी है? भौतिक भूगोल। फिजिकल फिट थी तो इसका नाम फिजिकल ज्योग्राफी रख लिया। अब इसने सोचा भाई अकेली लड़की है, कम से कम इसके साथ कोई दूसरा भी तो खेलने वाला चाहिए। अकेला तो जंगल में भी पेड़ बुरा लगता है, रूप बुरा लगता है, ऐसा बुजुर्गों ने कहा भाई जंगल में तो अकेला रूप भी अच्छा नहीं रहता, कम से कम घर में 2 बच्चे तो हों जो दोनों साथ में खेलेंगे। तो सब काफी इंतजार करने के बाद भी ज्योग्राफी पर दूसरी संतान नहीं हुई। किसी ने कहा कि जर्मन में एक व्यक्ति है जिसके आशीर्वाद से तुम्हारे घर पर दूसरी संतान का जन्म हो सकता है। कहां है? जर्मन में। अगर आप जर्मन में जाओ और वहां पर एक व्यक्ति है, अगर आप उसके पास पहुंचते हो तो उसके आशीर्वाद से आपके घर में संतान की प्राप्ति हो सकती है। ज्योग्राफी जर्मन में पहुंची। जर्मन में एक व्यक्ति था, बिल्कुल चूहे जैसा मुंह। क्या था? चूहे जैसा मुंह। और उसने क्या लगा रखी थी? जेल। उस व्यक्ति का नाम क्या था? रेट जेल। जर्मन में उस व्यक्ति का नाम क्या था? रेट जेल। भाई चूहे जैसा मुंह और जेल लगा के बैठा था, तो उस व्यक्ति का नाम था रेट जेल। ज्योग्राफी ने कहा आप बड़े विद्वान हैं, क्यों ना आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें ताकि मेरे घर में एक और संतान की प्राप्ति हो। मेरे घर में एक तो मेरे घर में है लड़की जिसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी। अब मैं चाहती हूं कि मेरे घर में एक संतान की प्राप्ति और हो जाए। रेड जेल ने कहा बिल्कुल हो जाएगा, मैं तुम्हें भभूत देता हूं, भभूत देता हूं, इस भभूत को खा लेना और तुम्हारे घर में दूसरी संतान हो जाएगी। इधर तो साहब ज्योग्राफी ने भभूत खाया और उधर मनचाहा फल पाया। भभूत खाया और मनचाहा फल पाया। उसके घर में एक दूसरी लड़की का जन्म हुआ। उसने कहा ये तो बिल्कुल मानव जैसी है, ये तो बिल्कुल मानव जैसी है। तो उसका नाम उसने ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल रखा। किसके द्वारा पैदा हुई थी? रेड जेल के द्वारा। मानव भूगोल। मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? जर्मन भूगोलवेत्ता रेड जेल। रेड जेल, फ्रेडरिक रेड जेल। रेड जेल इसका मानव भूगोल का जन्मदाता है। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भूगोल का जन्मदाता कौन है? हेकेटियस। भूगोल का जन्मदाता हेकेटियस है। और भूगोल की कितनी शाखा है? 2 शाखा। एक का नाम है भौतिक भूगोल और दूसरी का नाम है मानव भूगोल। एक भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? रेड जेल। रेड जेल कहां के रहने वाले थे? जर्मन के। जर्मन के भूगोलवेत्ता रेड जेल मानव भूगोल के पिता माने जाते हैं, जबकि भूगोल का पिता कौन है? हेकेटियस। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत होगी भी कैसे, हम आपके साथ हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोनों ही बेटियां घर में बनने लगी। भौतिक भूगोल भी बड़ी होने लगी और मानव भूगोल भी बड़ी होने लगी। दोनों की शादियां हो गई। दोनों की शादी हो गई। इस पर 24 संतान हुई। अरे रे बाबा, 24 संतान, ये तो पढ़ाने का तरीका है, इसको आप ज्यादा सीरियस मत लेना, ये तो तरीका है। 24 संतान हुई, यानी आपको टिप्स दे रहा हूं मैं। यानी भौतिक भूगोल की कितनी शाखा है? 24, 24 शाखा है। अब साहब बड़ी बहन के 24 हुई, तो छोटी बहन ने कहा कि दीदी ने तो 24 की है, मैं उससे फालतू ना करूं तो मेरा नाम मानव भूगोल नहीं। तो आप समझ गए होंगे, जब भौतिक भूगोल की 24 शाखाएं हैं
तो फिर मानव भूगोल की कितनी शाखा हुई? 25। उसने कहा बड़ी दीदी पर जब 24 है तो कम से कम मैं कितनी करूंगी? 25 करूंगी। तो इसकी 25 शाखाएं हैं। भौतिक भूगोल की 24 शाखाएं और मानव भूगोल की 25 शाखाएं। चलिए मित्रों, यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। भूगोल का पिता कौन है? भूगोल शब्द है वो ग्रीक भाषा के यानी यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो और ग्राफोस। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ है वर्णन करना। एक ऐसा विषय जो भूगोल का वर्णन मानव के घर के रूप में करे। भाई पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, पृथ्वी का वर्णन मानव के घर के रूप में। पृथ्वी एक ग्रह भी है, पृथ्वी सौरमंडल का सदस्य भी है, पृथ्वी पर सारी चीजें, लेकिन किस रूप में अध्ययन करे? मानव के घर के रूप में अध्ययन करता है, वही भूगोल है। भूगोल का पिता कौन है? हिकेटियस भूगोल का पिता है। भूगोल की कितनी शाखाएं, कितनी पुत्रियां बताई थी मैंने? भूगोल की 2 शाखाएं, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी ह्यूमन ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का जन्मदाता हिकेटियस को ही कहा जाता है, जबकि मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? जर्मन के भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये जो मानव भूगोल है, यही मानव भूगोल हमारे 12वीं की क्लास के पहले अध्याय का पहला पाठ है और ये है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो अपन इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।